हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो हो रहा है शाम का टाइम। शाम में मेरी बहन का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि कढ़ी खाएं, क्योंकि कढ़ी ना वैसे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने चावलों को भिगोने के लिए रख दिया, क्योंकि आधा घंटे चावल भिगा कर ही बनते हैं। उसके बाद ना मैंने रायता बनाया था, मतलब रात में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस रायता रखा है तो इसी की ही कढ़ी बना ली जाए, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा रायता था तो सारा दही था। तो उसके अंदर बेसन डालकर ना मैंने अच्छी तरीके से उसको घोल लिया। और जब बेसन और दही अच्छी तरीके से मिल गया, मतलब अच्छी तरीके से घोलने के बाद फिर मैंने उसके अंदर ना पानी डाल दिया, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही डाल दोगे ना कढ़ी को, गैस के ऊपर ही चढ़ा दोगे तो बहुत ढिमक सा बन जाएगा और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी आपकी कढ़ी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ही इसमें करना चाहिए। तो मैंने पानी डालकर साइड में रख दिया था और कढ़ी मैंने तैयारी कर ली थी सारी कढ़ी बनाने की। लहसुन काट लिया था, प्याज काट ली, लाल मिर्च तैयार है, यहाँ पर कढ़ी पत्ता तैयार है। तो कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया, उसके अंदर डाला फिर जीरा डालने के बाद मैंने मेथी दाना डाला था। मुझे मेथी दाना ना कढ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हींग के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है। हींग डाली, उसके बाद मैंने लाल वाली मिर्ची डाली साबुत की और कढ़ी पत्ता डाला। और मैंने पूरी ना बहुत बड़ी सी पुत्ती मैंने काटी थी उसकी, लहसुन की, कि लहसुन मुझे कढ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लहसुन तो मुझे हर चीज़ में अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 मैंने प्याज कट के करके डाली थी। मैंने इसकी लंबी लंबी साइज़ में वो डाल दी। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। मुझे ना कढ़ी इसी तरीके से पसंद है। आप लोग कैसे बनाते हो? बहुत से लोग ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं, मुझे वो कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और नमक डाल दिया। इसको और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, क्योंकि इन सब थोड़े मसालों से ना कढ़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से बनाकर खाना आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने जो घोल तैयार करके रखा था ना कढ़ी का, फिर मैंने इसके अंदर वो डाल दिया। तो देखो, अगर मैं इस तरीके से घोल डालूंगी ना तो कढ़ी फटेगी भी नहीं और अच्छी तरीके से, मतलब इसमें ढिमक वगैरह भी नहीं आते हैं। तो देखो, फिर मैं इसको अच्छी तरीके से चलाती रहूँगी जब तक ये अच्छी तरीके से गर्म नहीं हो जाती है। तो मैंने पकौड़ी बनाने के लिए फिर से बेसन निकाल लिया है कटोरे में, उसके अंदर नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल के इसका घोल बना लेंगे। तो चलो सारे मसाले डाल लेते हैं इसके अंदर। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ना अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। बिल्कुल लम्स फ्री मैंने इसका घोल बनाकर तैयार कर लिया। तो एक साइड में तो मैंने कढ़ी बनने के लिए रखी दी थी और फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ पकौड़ी। फिर मैं सोचती हूँ पकौड़ी बनाने के इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो इतनी तो मेरी कढ़ी ही पक जाएगी, क्योंकि कढ़ी को जितना पकाओगे ना उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ी। मैं कम से कम आधा से 1 घंटे तक कढ़ी पकाती हूँ। आधा घंटा तो नॉर्मली है ही कि मैं पकाती हूँ। और यहाँ पर ना आधा घंटा चावल भिगोने के बाद मैंने बनने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर चावल बन रहे हैं और यहाँ पर कढ़ी पक रही है, मतलब ये पकनी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं चला भी रही हूँ साइड में। तो यहाँ पर हम बना लेंगे पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ आपको जैसी भी अच्छी लगती है, छोटी बड़ी साइज़ में, किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैं थोड़ी सी मीडियम साइज़ की पकौड़ियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरीके की पसंद है। और मैं साइड टू साइड में कढ़ी भी चला रही हूँ, क्योंकि कढ़ी को ऐसे हम छोड़ भी नहीं सकते हैं गैस पे चढ़ा करके, क्योंकि कढ़ी निकल भी जाती है, उफान मारती है और बाकी नीचे से जल भी जाती है। तो यहाँ पर साइड में बना ली मेरे कढ़ी, और मतलब पक रही है, साइड में पकौड़ियाँ बन गई और बीच में रखे हैं चावल। तो यहाँ पर हम प्याज कट कर रहे हैं। और प्याज हम कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने पापा के लिए पकौड़ियाँ। क्योंकि जब नॉर्मली पकौड़ी बना रही थी ना उसके लिए, तो पापा को ना मन करने लगा कि पकौड़े खाने का। तो फिर मैंने सोचा चलो दो प्याज की पापा के लिए पकौड़ी बना देती हूँ। तो मैंने पकौड़ी काटी, बेसन डाला, उसमें थोड़े से मसाले होते हैं नॉर्मल से वो डाले, गरम मसाला वगैरह, हल्दी वगैरह, मिर्च वगैरह, जीरा डाल दिया, नमक डाल करके ना इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी सी, अभी आप देख लगे कितनी अच्छी सी बनाई है पकौड़ियाँ। मतलब थोड़ी सी बनाई थी, दो प्याज की। पापा का मन कर रहा था, फिर मैंने बना ही दी। मैंने बोला पापा से कड़ी वाली पकौड़ी खा लो। पापा ने बोला नहीं, कड़ी वाली नहीं, आलू की बना दो। फिर मैंने सोचा चलो प्याज की ही बना देती हूँ, कि पापा को प्याज की पकौड़ी भी अच्छी लगती हैं। और अगर आप चाहो ना तो कड़ी के अंदर प्याज की पकौड़ी भी डाल सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने तो पहले अभी एक वीडियो बनाकर डाली भी थी, मैंने बनाई थी लौकी की पकौड़ी और उसकी कड़ी बनाई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ देखो मैंने पापा के लिए पकौड़ी बना दी। साइड टू साइड में बहुत सारे काम करती रहती हूँ, तो सोचा ना आप लोगों के लिए इस तरीके का व्लॉग ले आऊँ, मतलब लॉन्ग व्लॉग ले आऊँ। अगर मैं अभी सी 6 मिनट का व्लॉग है, 6.5 मिनट का, इसी व्लॉग को अगर मैं छोटा कर देती, सोच सकते हो आप मुझे कितनी सारी चीज़ें कट करनी पड़ती। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ना हम हमेशा ना सिर्फ 1 मिनट की से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते हैं। 1 मिनट की ही वीडियो डाल सकते हैं, 60 सेकंड की। तो 60 सेकंड की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मुझे कट करनी पड़ती। तो सोचा आप लोगों के लिए एक लॉन्ग व्लॉग ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना जब कढ़ी पक गई थी अच्छे से, तो फिर मैंने उसके अंदर पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियाँ डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे और हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखो कड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से पक चुकी है और रखने के बाद अभी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है कड़ी। तो अच्छे से हमारी कड़ी पक गई है। बहन बोल रही थी चला मुझे को थोड़ी सी खाने के लिए दियो, मुझे टेस्ट करना है, मतलब टेस्ट करना है टेस्ट कह रही हूँ मैं भी। तो टेस्ट करा उसने तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अभी देखो अभी खाएगी गरम गरम, सब्र नहीं हुआ था कही दीदी मुझे कड़ी दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको तो अच्छी लगती है तभी तो मैंने बनाई थी, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखो कैसे कर रही है बहुत ज़्यादा यम्मी, क्या बताऊँ। तो यहाँ पर ना मैंने पापा से बहुत सारे कड़ी पत्ता मंगा लिया था, इसको मैं सुखा करके रख दूँगी, बाद में कोई भी चीज़ बनाऊँगी तो उसमें डाल लिया करूँगी। तो यहाँ पर हमारी कड़ी चावल बनकर तैयार है। साइड में यहाँ दूध पकने के लिए रख दिया था, थोड़ा ही दूध था। आज यहाँ पर बहन खाने का वेट कर रही है कि पता नहीं कब तक वीडियो शूट कर रही है, मुझे खाना कब ही देगी। तो यहाँ पर अमूल का बटर है, हम इसके साथ खा रहे हैं। और आप लोग बोलते हो दीदी आपके घर में तो इतना सारा बटर होता है, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब बटर नहीं बना पाती हूँ मैं, आप लोगों को पता ही है मैं जॉब पर चली जाती हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, तो हम कभी कभी बाहर से भी ले आते हैं। वैसे ही नहीं है कि हम हर चीज़ घर की ही खाते हैं, घी तो घर का होता ही होता है, और कभी घी भी नहीं हो पाता तो हमें वही बाहर से लाना पड़ता है। तो हमने बटर डाल के खाया कड़ी में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। और आपको मेरी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी, आप ना एक बार इस तरीके से बनाकर खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार बनाकर खाना, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि दीदी हमने बनाकर खाया था और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमारे तैयार हैं कड़ी चावल बन करके। तो आपको कैसे लगते हैं कड़ी चावल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी बहन को अपने हाथ से खिलाया, वो लीला मुझे अपने हाथ से खिला, मुझे तेरे हाथ से खाना है वरना खाना ही नहीं है। तो कभी कभी मैं इसको अपने हाथ से खिला देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी छोटी है मेरे से, 2 साल ही छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं है ये। पर फिर भी मैं खिला देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल फील कराना।